जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। आज हम देखेंगे अपने कैप्सूल में विश्व की प्रमुख नदियां और झीलें। इसको आज एक ही क्लास में टॉपिक क्लियर कर देंगे। चलिए, इसके साथ कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिला है, उसको भी देख लेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व की प्रमुख नदियां एवं झीलों की। बात करते हैं, हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से लेकर चलेंगे, हर कॉन्टिनेंट में कितनी मतलब की नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख, उसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम लिए हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में बहने वाली नदियां जो है उनको देखेंगे। देखते हैं कौन कौन सी नदियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो यहाँ प्रमुख नदियां हैं यांगसी नदी, यांगसी। ठीक है, यांगसी, क्यांग इसका नाम भी होता है। हांगहो नदी है आपकी, मेकांग नदी है, इरावदी नदी है, शाल्विन नदी है, सिंधु नदी है, महावेली गंगा है, टिग्रिस नदी है, यूफ्रेटस नदी और लीना आमूर ओब नदी। इतनी प्रमुख नदियां हैं। इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, मैप में, विथ मैप के साथ हम लोग इसको देखते चलेंगे। देखते हैं पहले क्या है, ये आपकी यांगसी नदी। ठीक है, यांगसी नदी देखेंगे पहले। ये आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी एशिया की यांगसी नदी। तिब्बत के पठार से ही निकलती है। तिब्बत के पठार से चीन में बहती हुई ये आपकी नदी निकल जाती है आपकी पीले सागर की तरफ। ठीक है, पीले सागर के पास जाके ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। तो कौन सी नदी आपकी? यांगसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है आपकी। तिब्बत के पठार से निकलेगी और जाके प्रशांत महासागर में गिर जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हांगहो नदी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक, हांगहो नदी को ही चीन का शोक कहते हैं। ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत के पठार से ऊपर कुनलुन, क्या है? कुनलुन, यहीं पे आपका है कुनलुन। कुनलुन से निकलती हुई, बहती हुई ये जाती है आपके बोहाई की खाड़ी में। क्या है? पीले सागर के पास में खाड़ी है, बोहाई की खाड़ी, उसमें जाके गिरती है। ठीक है, हांगहो नदी। ये चीन की मतलब प्रमुख नदियां हैं। एक मतलब पूरे मतलब कि देखेंगे, अगर एशिया की बात करेंगे, सबसे लंबी नदी तो यांगसी नदी है। उसके बाद हांगहो नदी है जो चीन का शोक कहलाती है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे देखेंगे मेकांग नदी। ये कहाँ की नदी है? ये कई देशों से बहती हुई चलती है। देखते हैं कहाँ, दक्षिण एशिया में देखेंगे। ये आपके यहाँ से, ये भी यहीं से निकलती है आपकी, तिब्बत के पठार से ही निकलती है। ये भी, ये बहते हुए आपके यहाँ देखिए, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है आपका, लाओस है, लाओस के बाद यहाँ पे आएगा आपका थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, फिर जाके दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये नदी आपकी कौन सी है? मेकांग नदी है, मेकांग नदी। ठीक है, मेकांग नदी। ये कहाँ कहाँ से बहती है? म्यांमार, चीन, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। बात करते हैं इरावदी नदी। तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी क्या है? इरावदी नदी है। ये आपकी म्यांमार की लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ये म्यांमार से ही आराकान युवा पर्वत से निकलती है और वहीं पे बह के निकल जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, अंडमान सागर में, सॉरी। ये आपकी इरावदी नदी है। और एक साल्विन नदी होती है। साल्विन नदी भी ये कहाँ बहती है? म्यांमार में ये भी बहती है साल्विन नदी। ये भी इसी के बगल में आपके म्यांमार से निकलती है, निकलते हुए यहाँ से
ये भी जाके और अंडमान सागर में जाके गिर जाती है सालवी नदी, ये भी म्यांमार की ही नदी है। बात करते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भारत से भी प्रभावित होती है और पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये भी तिब्बत यहां से निकलेगी आपकी, भारत में प्रवेश करके पूरा, मतलब यहाँ से 2-3 इसकी सहायक नदियां हैं, रावी है, झेलम है, चिनाब है, सबके साथ पानी लेकर ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये आपकी सिंधु नदी है। बात करते हैं महावेली गंगा, ये कहाँ की नदी है? तो ये श्रीलंका की नदी है, सबसे लंबी नदी श्रीलंका की महावेली गंगा है। ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी। ठीक है, दो नदी एक साथ देखेंगे, टिग्रिस नदी है, यूफ्रेटस नदी। ठीक है, ये कहाँ की नदी है? तो इराक की नदी है। कहाँ की? इराक की। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? तो पामीर के पठार से निकलती है। और इसकी प्रमुख विशेषता देखेंगे यहाँ पे, टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी, यहाँ पे देखिए ईरान, यहाँ पे ये दोनों नदी एक साथ उत्तर की तरफ बहती हुई जाती हैं, जाके मृत सागर के पास मिल जाती हैं। यूफ्रेटस नदी। ठीक है, लीना नदी, आम्बुर नदी, ओब नदी, ये आपका ओब नदी है, ओब नदी। ये 3 नदी आपकी रूस की नदी है। कहाँ की है? लीना नदी, आम्बुर नदी, ओब नदी। लीना नदी देखेंगे सबसे लंबी रूस की नदी है, सबसे लंबी है रूस की नदी। बेकाल झील के पास से जाएगी और जाके ऊपर आर्कटिक महासागर में चली जाएगी। ठीक है, आम्बुर नदी की बात करेंगे। आम्बुर नदी आपकी चीन और रूस के साथ संयुक्त रूप से सीमा साझा करती है। आम्बुर नदी, आम्बुर नदी आप देखेंगे यहाँ पे, इस यहाँ से चीन के साथ सीमा साझा करते हुए प्रशांत महासागर में जाके मिल जाती है आम्बुर नदी। आम्बुर नदी है ये। ओब नदी, ओब नदी देखेंगे तो आपके अल्ताई पहाड़ी से निकलती है, यहाँ से अल्ताई पहाड़ी से निकल के ओब की खाड़ी में जाके मिल जाती है ओब नदी। ये रूस की 3 प्रमुख नदी है, ओब है, लीना है, आमूर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ये प्रमुख नदियां थी, इसको हम लोग ने मैप में देखा है। अब बात करेंगे आगे अगले महाद्वीप में, यूरोप में। यूरोप में देखें कौन कौन सी नदी है पाई जाएगी यूरोप महाद्वीप में। यूरोप में मुख्य नदी है वोल्गा है, डेन्यूब है, नीपर है, राइन है, सीन है, टेम्स नदी है, पो नदी है, डान नदी है, टाइबर नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। और प्रमुख झीलों की बात करेंगे, ओनेगा और लाडोगा यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, और वैसे तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई छोटे छोटे झील बहुत सारे हैं देखेंगे। और इसी के यहीं पे आपका ओनोगा, ओनेगा और लाडोगा झील है यहाँ पे। ठीक है, तो नदियों की बात करते हैं। ओल्गा नदी, तो ये आपके यूरोप की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये आपके देखेंगे यूराल पर्वत के बगल से, यहां से देखेंगे ओल्गाई पहाड़ी से निकलती है और जाके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, ओल्गा नदी, ओल्गा नदी ओल्गाई पहाड़ी से निकलेगी और कैस्पियन सागर आप में, यहाँ कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, डेन्यूब नदी की बात करेंगे। डेन्यूब नदी की, तो डेन्यूब नदी देखेंगे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल के काले सागर में जाके, ये काला सागर है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी यूरोप की है डेन्यूब नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा, ओल्गा नदी।
नीपर नदी, नीपर नदी भी देखेंगे, ये उलगाई पहाड़ी से ही निकलती है और जाके ये कहाँ गिरती है, ये काले सागर में आती है। नीपर। राइन नदी, इसे हम कोयला नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। और ये ऐसी नदी है जो सबसे व्यस्तम नदी मानी जाती है यूरोप की, क्योंकि इसी से व्यापार होता है, इसी नदी से सब लोग मतलब कि अपना व्यापार कार्य करते हैं। और इसी पे एक बंदरगाह है प्रमुख, रॉटरडम, क्या नाम है, रॉटरडम बंदरगाह प्रमुख इसी पे है, व्यस्ततम बंदरगाह भी है ये आपकी देखेंगे। राइन नदी यहाँ से आपकी निकल के उत्तरी सागर में जाके गिरती है। राइन नदी, राइन नदी अल्पस पर्वत के पहाड़ियों से निकल के उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है राइन नदी। शीन नदी की बात करें तो ये भी आपकी अल्पस पर्वत के ढलान से निकलती है और जाके कहाँ गिर जाएगी, या आपके इंग्लिश चैनल में जाके गिरेगी। कहाँ पे, इंग्लिश चैनल में, यहीं बगल से जाके, यहाँ इंग्लिश चैनल है ये आपका, यहाँ जाके गिर जाती है सीन नदी। ये फ्रांस की नदी है सीन, और फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के तट पे है, ठीक है। टेम्स नदी इंग्लैंड में प्रवाहित होती है, इंग्लैंड देखेंगे वहां पे, इंग्लैंड इसके किनारे पे ही है, लंदन इसकी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसके किनारे पे ही है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसके किनारे पर ही है। टेम्स नदी का आपकी इंग्लैंड में बहते हुए इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। पो नदी, पो नदी कहाँ है, इटली की गंगा कहते हैं इसको, इटली की गंगा, ठीक है, इटली की गंगा कहते हैं इसको। और ये अल्पस पर्वत से निकल के आपके एड्रियाटिक सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। पो नदी ये आपके अल्पस पर्वत के यहाँ से चोटी से निकलेगी, यहाँ ढलान से, फिर जाके एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है पो नदी। बात करते हैं डॉन नदी की। डॉन नदी कहाँ है, तो डॉन नदी भी आपके यहाँ पे आके गिरती है, एजो सागर एक है यहाँ पे, एजो सागर, काला सागर के ऊपर। डॉन नदी आपकी उत्तर से प्रभावित होते हुए आके एजो सागर में गिर जाती है, एजो सागर में डॉन नदी। बात करते हैं टाइबर नदी, तो ये भी इटली की नदी है, ठीक है, इटली की नदी है। ये इटली के यहाँ पे बह के बीच में से आपके घूम के फिर यहीं भूमध्य सागर के पास आके गिर जाती है टाइबर नदी, ठीक है। ये यूरोप की प्रमुख नदियां हैं और यहाँ की प्रमुख झील कौन सी है, ओनेगा और लादोगा, ओनेगा और लादोगा। यहाँ देखिए दो झील है यहाँ पे, एक आपका ओनेगा है और एक लादोगा, बड़ी झील है इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, कई झीलें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं, ओल्गा, डेन्यूब, नीपर, राइन, सीन, टेम्स, पो और आपकी डॉन, टाइबर, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, इसकी प्रमुख नदियां और झीलों के बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख नदियों में देखेंगे तो नील है, जायरे नदी है, लिम्पोपो नदी है, नाइजर नदी है और जाम्बेजी नदी है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे मैप में भी। तो बात करते हैं नील नदी की, तो क्या आपके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी, अफ्रीका के साथ साथ विश्व की भी सबसे लंबी नदी है नील, ठीक है। इसको लिख लेंगे यहाँ पॉइंट वाइज, विश्व व अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। मैप में देखेंगे आप, यहाँ पे विक्टोरिया झील है, विषुवत रेखा विक्टोरिया झील को ऊपर से गुजरती है, विक्टोरिया झील है। और एक इथियोपिया में ताना झील है, इथियोपिया में ताना झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील और ताना झील, इन दोनों से दो नदी निकलती है, एक श्वेत नील नदी निकलेगी, एक ब्लू नील नदी निकलेगी, ठीक है। और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं और सूडान की राजधानी खार्तूम, कहां पे, सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिल जाती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिल जाती है, फिर वहां से एक होके ये आगे प्रवाहित होती हैं और जाके भूमध्य सागर में मुहाना बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी नील नदी मतलब दो संयुक्त रूप से निकलेंगी, क्या क्या नाम है इनका,
टाना झील से जो निकलेगी उसका नाम ब्लू नील है, ब्लू नील। और जो विक्टोरिया झील से निकलेगी आपकी उसका नाम है श्वेत नील, श्वेत नील। और दोनों संयुक्त रूप से नील नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी और विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात करते हैं जायरे नदी की, जायरे। ठीक है, जायरे नदी आपकी देखेंगे यहाँ पे, ये इसकी विशेषता ये है कि ये विषुवत रेखा को, 0 डिग्री विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काट के ये आपके अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। ये आपकी जायरे नदी है, जायरे। इसकी विशेषता यह है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे देखेंगे लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहाँ है? ठीक है, तो लिम्पोपो नदी आपकी दक्षिण अफ्रीका नीचे है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है और ये जाके हिंद महासागर में गिरती है। इसकी विशेषता क्या है? ये मकर रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा गुजरी है आपके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। नाइजर नदी की बात करते हैं, इसे ऑयल रिवर भी कहते हैं, ऑयल रिवर भी कहते हैं। ये नाइजीरिया से निकलती हुई गिनी खाड़ी में जाके मिलती है। ठीक है, नाइजर नदी। अफ्रीका की एक और नदी है ऑरेंज नदी। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका की एक इंपोर्टेंट नदी है ऑरेंज नदी, वो अफ्रीका में ही बहती हुई जाती है, ऑरेंज नदी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ऑरेंज नदी। दक्षिण अफ्रीका की नदी है। बात करेंगे जाम्बेजी नदी की, जाम्बेजी नदी। ठीक है, जाम्बेजी नदी देखेंगे, जिम्बाब्वे और जाम्बिजिया एक यहाँ पे देश भी है। ठीक है, वहीं से निकलती हुई आपकी यहाँ पे मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में हिंद महासागर के पानी में मिल जाती है, जाम्बेजी नदी। ठीक है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात है। क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पे ही विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर ही है। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं आपकी कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप की। सबसे बड़ी नदी नील नदी है, उसके बाद कौन सी थी? जायरे नदी हम पढ़े थे, जो आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख झील की अफ्रीका महाद्वीप में। तो विक्टोरिया झील क्या है? एक नदी, सबसे बड़ी नदी झील है। ठीक है, क्योंकि यहीं से देखिए हम बात किए थे, श्वेत नील नदी निकलती है। ठीक है, ये सबसे मतलब कि बड़ी नदी झील है। और तंजानिया, युगांडा, केन्या इसके मतलब कि संयुक्त रूप से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तंजानिया, युगांडा प्लस केन्या। ठीक है, ये 3 देश इसके संयुक्त रूप से आसपास स्थित हैं। ठीक है, बात करते हैं टांगानिका झील की। ठीक है, टांगानिका झील कहाँ है? टांगानिका झील विक्टोरिया झील के नीचे ही है, सबसे लंबी झील है। क्या है? सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। ठीक है, बात करेंगे अगर विश्व की सबसे लंबी झील की, तो टांगानिका झील है सबसे लंबी, टांगानिका। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे टांगानिका झील। ठीक है, सबसे लंबी विश्व की झील है टांगानिका। न्यासा या मलावी झील भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो मलावी देश एक है, उसी के बॉर्डर पे है ये न्यासा झील, और ये इसके टांगानिका के जस्ट बगल में है मलावी। देखिए यहाँ पे न्यासा या मलावी झील मलावी देश में है। 4 झील 4 देश में है। कहाँ पे? 4 देश आपका यहाँ पे है, ये 4 झील है, 4 देश में 4 झील है।
ताना झील भी हम बात कर चुके हैं, जहां से ब्लू नील नदी निकलती है, ताना झील यही है आपकी। ये प्रमुख झील है अफ्रीका महाद्वीप की। अब हम आगे देखेंगे अगले महाद्वीप की नदियों को। तो उत्तरी अमेरिका में देखेंगे कौन कौन सी नदी है। प्रमुख नदी की बात करेंगे, मिसिसिपी मिसौरी, ये सबसे बड़ी उत्तरी अमेरिका की नदी है। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी है, मैकेंजी नदी है, हडसन नदी है, रियो ग्रांडे नदी है और कोलोराडो नदी है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। फिर प्रमुख झीलें भी हैं, इंपॉर्टेंट है झील ग्रेट लेक्स क्या है, इसको भी देख लेंगे। तो मिसिसिपी मिसौरी देखते हैं, ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये दो एक नदी नहीं है, दो नदी मिलकर संयुक्त रूप से एक नदी बनती है, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी, दो नदी संयुक्त रूप से एक जगह मिलके फिर जाके मैक्सिको खाड़ी में मुहाना बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे लंबी नदी कहाँ की है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी देखेंगे हम, यहाँ पे झील है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पीछे वाली झील होती है, मतलब जो देखेंगे पूर्वी सबसे पूर्व में जो झील है आपकी ओंटेरियो, उस झील से निकलती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसे हम सेंट लॉरेंस नदी कहते हैं, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है, तो ये आपकी कहां से निकलती है, ओंटेरियो झील से निकलती है, ओंटेरियो झील से निकलती है। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी कहाँ की है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, कनाडा की लंबी नदी। ये आपके देखेंगे यहाँ पे ग्रेट स्लेव एक आपका झील है, ग्रेट स्लेव, वहां से निकल के जाएगी और ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाएगी। ठीक है, मैकेंजी नदी। हडसन की नदी, हडसन नदी कहाँ है, हडसन की खाड़ी भी एक है, एक नदी है हडसन, वो आपकी अमेरिका में है। देखिए यहाँ पे हडसन नदी यहाँ है, हडसन नदी के किनारे पे ही न्यूयॉर्क शहर है। क्या है, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे पे है। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी कहाँ है, ये देखेंगे हम यहाँ पे मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे थोड़ा संयुक्त रूप से सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, ये जाके मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है, रियो ग्रांडे नदी है। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी देखें, कोलोराडो पठार से निकलती हुई कैलिफोर्निया खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोलोराडो पठार से निकलेगी और कैलिफोर्निया खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ये कैलिफोर्निया खाड़ी है, यहीं पे कोलोराडो नदी बहती है, कोलोराडो, कोलोराडो नदी। ठीक है, ये 4-5 नदी प्रमुख थी उत्तरी अमेरिका की। बात करेंगे हम प्रमुख झील की, तो ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स क्या है, इसमें 5 संयुक्त रूप से मतलब कि झील हैं, एक स्थान पे स्थित है, जो इसमें से 4 तो इस पे मतलब कनाडा और यूएसए का बॉर्डर साझा करते हैं, जबकि एक पूर्ण रूप से यूएसए में स्थिर है। ठीक है, तो कौन कौन सी है ग्रेट लेक्स में, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटेरियो है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस से ही लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मतलब उधर पूरा भी, इधर पश्चिम, पश्चिम से अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं सुपीरियर पहले है, फिर मिशिगन है। यहाँ देखेंगे ये आपकी झील जो है ये सुपीरियर है, उसके बाद ये मिशिगन है। ठीक है, ये ह्यूरॉन है, ये ईरी है और ये ओंटेरियो है। ये 5 आपकी झील हैं जो जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। ठीक है, और पंजाकार झील इसे भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब जिसे पंजों की तरह दिखती है हाथ के। ठीक है, ये 5 झील हैं। डुलूथ, डुलूथ शहर इंपॉर्टेंट है जो सुपीरियर झील के तट पे है, डुलूथ। ठीक है, डुलूथ सुपीरियर झील के शहर पे है। मिशिगन, मिशिगन के तट पे देखेंगे शिकागो है। क्या है, शिकागो, शिकागो शहर, शिकागो शहर कहाँ है, मिशिगन के झील के तट पे है। बात करेंगे हम ईरी की, ईरी में देखेंगे डेट्रॉयट, डेट्रॉयट एक ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब बढ़िया, मतलब वहाँ बनता है गाड़ियाँ, पार्ट उट, तो वहाँ पे डेट्रॉयट शहर है, डेट्रॉयट। डेट्रॉयट। ठीक है, ईरी के तट पे। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव देखेंगे कहाँ पे है,
ग्रेट स्लेव देखिए सबसे बताए थे यहाँ पे जो मैकेंजी नदी निकली थी, ये ग्रेट स्लेव झील है। और इसी के ऊपर देखेंगे एक और झील है जिसका नाम क्या है, ग्रेट बियर झील। ठीक है, इसका नाम है ग्रेट बियर झील। उसके नीचे आएंगे थोड़े देखेंगे थोड़ी सी नीचे तो अथाबास्का झील एक है, अथाबास्का झील। ठीक है, अथाबास्का झील। और यहीं पे एक और झील है जिसका नाम है रेंडियर झील। ठीक है, फिर उसके नीचे देखेंगे विनिपेग झील। एक सीक्वेंस से देखेंगे, ऊपर से अगर देखेंगे फिर से तो ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, ठीक है, अथाबास्का है, रेंडियर है, फिर विनिपेग है। ये 5 ऊपर से आती हैं और फिर 5 तो आपके ये एक सीक्वेंस से 12 साझा करती हैं। ठीक है, इसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये प्रमुख झील हैं आपके वहां कनाडा में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं विनिपेग, अथाबास्का, रेंडियर सब देख चुके हैं। अब बात करेंगे अगला महाद्वीप जो हमारा दक्षिणी महाद्वीप अमेरिका है उसका देखेंगे कौन कौन सी नदी है। इसमें प्रमुख नदी अमेजन है, अमेजन नदी है। ये मतलब कि देखेंगे इसमें प्रवाह जो होता है इसका अपवाह क्षेत्र उससे सबसे बड़ी लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है दक्षिणी अमेरिका में, तो इसी के तट से निकलेगी और जाके यहाँ पे आप देखेंगे कैरिबियन सागर में जाके गिरेगी। कैरिबियन सागर कहाँ है, आप देखेंगे अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है। और इससे पहले इसमें बहुत सारी नदियां आके इसे अपवाह बनाती हैं। ठीक है, ये अपवाह क्षेत्र सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी, अमेजन नदी। ठीक है, अब पराना नदी देखेंगे, पराना नदी भी दक्षिण अमेरिका की नदी है। ये 3 देशों से बहती है। ये ब्राजील उच्च भूमि से निकलती है, ब्राजील की उच्च भूमि से निकलेगी, उच्च भूमि से निकलेगी और ब्राजील से पराग्वे में घुसेगी, फिर यहाँ से अर्जेंटीना से निकल के यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, ये पराना नदी है, पराना नदी 3 देशों से बहेगी, ब्राजील है, पराग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, ये 2 नदी प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका की नदी है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख झील की, तो एक झील यहाँ पे सबसे ऊंचे मतलब स्थान पे है, नौकागम्य झील। जिसे सबसे ऊंचा नौकागम्य झील पूछेगा एग्जाम में, टिटिकाका झील। क्या है, टिटिकाका झील। ठीक है, ये कहाँ है, पेरू और बोलिविया के सीमा पे। पेरू देखिए, ये पेरू है, ये बोलिविया है, ये आपका क्या है, टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील यही है आपकी। ठीक है, सबसे ऊंचे स्थान पे। ठीक है, नौगम्य झील है, नौगम्य। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झील टिटिकाका। आगे देखेंगे, आगे कौन सा महाद्वीप हमारा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको देख लेंगे, यहाँ पे कौन सी नदी और कौन सी झील है। इसमें यहाँ की एक प्रमुख नदी है मर्ले डार्लिंग। क्या है, मर्ले डार्लिंग नदी है। ठीक है, 2 नदी ये भी है, संयुक्त रूप से एक साथ होके जाके गिरती है एक जगह। ठीक है, एक पहले देखेंगे मर्ले नदी सबसे लंबी है और इसी में आके डार्लिंग नदी मिलती है। ठीक है, कियोस्को पहाड़ है, पर्वत है, किस्योस्को। ठीक है, किस्योस्को एक पर्वत चोटी है, यहाँ से निकलेगी ये नदी और प्रवाहित होते हुए आगे से ऊपर से डार्लिंग नदी आके मिलेगी और फिर ये प्रवाहित होके आपके तस्मान सागर में जाके गिर जाएगी। ठीक है, ये मर्रे और डार्लिंग नदी 2 रूप से एक नदी कहते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी। यहाँ पे 2 झील बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरे झील और टॉरेंस झील है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की 2 झील इंपॉर्टेंट है, ये भी यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में देख लेंगे। टॉरेंस झील। ठीक है, ये 2 झील आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरे और टॉरेंस झील। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट झील है। अब कुछ प्रमुख प्रश्न है, इसको हम देख लेंगे क्योंकि महाद्वीप, सभी महाद्वीप में कितनी नदियां बहती हैं सब इंपॉर्टेंट हम देखे हैं। उसके आधारित प्रश्न जो लाए हैं इसको कर लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारे। तो देखेंगे नदियों एवं झीलों पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेंगे। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। ठीक है, किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। ठीक है, तो कहां से, ईरान से है कि जॉर्डन से है,
कुवैत से है कि इराक से है? तो इराक से। कहां से? इराक से हम लोग देखे थे। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं। आगे प्रश्न है मर्रे डार्लिंग नदी कहां बहती है? अभी भी प्रश्न हम देखे थे इसको। तो आप कहां है? फ्रांस में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की मर्रे डार्लिंग नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी किसे कहते हैं? अफ्रीका की नदी है, राइन है, नाइजर है, टेम्स है, अमेजन है। तो नाइजर नदी है आपकी, ऑयल रिवर, ठीक है, इसे कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ठीक है, तो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यही सही है कि इसकी सीमा आपके कैस्पियन सागर से नहीं लगती। ठीक है, कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो 5 देश इससे सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं देख लेंगे एक बार। कजाकिस्तान है, और यहां देखेंगे पीछे नीचे तुर्कमेनिस्तान है, और नीचे से देखेंगे तो ईरान है। क्या है? ईरान। और ऊपर से देखेंगे तो रूस है, और इस साइड से आपका अजरबैजान है। ठीक है, ये 5 देश हैं जो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ठीक है, तो आर्मेनिया देश आपका नहीं सजा। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। ठीक है, नौकागम्य झील अभी देखे थे हम, कहा था? दक्षिणी अमेरिका की झील है टिटिकाका झील। ठीक है, पेरू और बोलीविया के सीमा पे है। पेरू और बोलीविया के सीमा पे, बोलीविया देश है, इनके सीमा पे है। आगे देखेंगे विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील। ठीक है, लवड़ी झील मतलब जिसमें खारापन ज्यादा होता है। ठीक है, खारापन जिसमें ज्यादा हो, तो कैस्पियन सागर है कि अरल सागर है कि वान झील है कि मृत सागर है? इसमें देखेंगे हम आपके यहाँ पे वान झील देखेंगे। वान झील जिसकी लवणता कितनी है? 330%। ठीक है, 1000 मतलब कि 1000% में देखेंगे 330% इसकी लवणता है। ठीक है, और अरल सागर की बात करेंगे तो कजाकिस्तान और नीचे उसके उज्बेकिस्तान के सीमा पे है अरल सागर। ठीक है, मृत सागर की लवणता की बात करेंगे तो इसमें सबसे इसकी भी लवणता ज्यादा ही है, 228% मृत सागर की। और एक और आपकी झील है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, इसकी लवणता भी देखेंगे सबसे ज्यादा है 220%। ठीक है, 220% इसकी लवणता है। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? गहरी झील पूछा है तो बेकाल झील। कहाँ की है बेकाल झील? देखिए टिटिकाका, विक्टोरिया, बेकाल, तो बेकाल झील आपकी रूस की है, सबसे गहरी झील है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे जल की झील देखें हम यूएसए में आपकी सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, विक्टोरिया आपकी सुपीरियर, बेकाल मिशिगन नहीं, इसमें देखें सुपीरियर है। अगला प्रश्न है सर और आमू नदियां। ठीक है, सर दरिया, आमू दरिया कहाँ बहती है? कहाँ पे गिरती हैं? पूछा है, गिरती हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सागर में गिरती हैं कि काला सागर में गिरती हैं कि बाल्टिक सागर में गिरती है? अरल सागर में। तो अरल सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये जो 2 नदियां हैं सर और आमू नदियां, ये कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल काला सागर में गिरती है। ठीक है, देखे थे हम लोग, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी है? राइन है कि वोल्गा है कि डेन्यूब है कि ऑर्डर है? तो इसमें डेन्यूब, आपका ऑप्शन सी सही है, डेन्यूब नदी। ठीक है, ये आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के कहाँ गिरेगी? काला सागर में गिरेगी, काला सागर में। अगला प्रश्न देखेंगे वांगो नदी किसमें गिरती है? ठीक है, वांगो नदी किसमें गिरती है? तो पूर्वी चीन सागर है, पीला सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, जापान सागर है। तो कहाँ गिरती है? पीले सागर में। ठीक है, पीला सागर में। अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार, अफ्रीका की ये नदी है, विषुवत रेखा को देखेंगे 2 बार काटती है। ठीक है, तो जायरे है, नाइजर है, नील है, अमेजन है। तो कौन सी नदी है? ये आपकी जायरे नदी है, जायरे नदी। ठीक है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी? क्या है? कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यूरोप की नदी है कौन सी नदी जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स है, आपकी राइन है, रोन है और एल्ब है। इसमें देखेंगे जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी है? राइन नदी। ठीक है, राइन नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है जल के आयतन के आधार पर बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो नील है कि मिसिसिपी है, यांग है या फिर अमेजन है? इसमें हम बात किए थे सबसे जल के आयतन में, अगर अपवाद क्षेत्र में पूछेगा सबसे
बड़ी नदी तो अमेजन नदी है, ठीक है। और लंबी अगर पूछेगा तो आपकी नील नदी है, ठीक है। सही इसमें आपका डी सही होगा, ठीक है। आयतन के क्षेत्र में विश्व की सबसे क्या है, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ठीक है। और लंबाई में पूछेगा तो नील नदी है, लंबाई में। लंबी नदी है। ये प्रमुख प्रश्न थे आज हमारे टॉपिक के साथ जो हमने यहाँ पे देख लिया है। तो आज का प्रमुख टॉपिक जो हमारा था प्रमुख नदियां विश्व की और झीलें, तो उनको देखे हैं। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक हम लाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, ठीक है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।